हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा। आज ये मेरे भाई। नमस्कार मेरे बच्चे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आओ जी। मेरे भाइयों, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी चीजें पढ़ रहे हो। आप डेटर्मिनर्स मेरे साथ जुट के कर रहे हो। और आज मैनी मच करना था ना? क्या करना था? मैनी और मच करना था। मैनी और मच करना था। आ जाओ फटाफट। आज बेटा एक्चुअली लेट नहीं, आज नेट कम काम कर रहा है। और पता नहीं, मजाक मजाक में नहीं कहते कि 16 जनवरी को नेट भागेगा, ऐसा कुछ होगा। वैसा कुछ भी है। तो आज अभी नेट बड़ा स्लो काम कर रहा था। अब जाके क्लास आपकी सभी स्टूडेंट्स के पास लाइव थी। अभी पार्शियली तरीके से लाइव हो रही थी, है ना? हाँ। तो ये जो चीज थी, आज ऐसा है, कुछ कुछ बच्चे के पास क्लास लाइव चल रही थी और कुछ के पास लाइव नहीं चल रही थी। चलिए भाइयों, मैंने ये कहा था कि आपका जो है यूज ऑफ मैनी कर लेंगे। मैंने ये कहा था आपको कि यूज ऑफ मैनी हम कर लेंगे, तो यूज ऑफ मैनी कर लेते हैं, है ना? नमस्कार नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। मजा आ रहा है? वो कैब में मजा आ गया। देखो बेटा, वो कैब हो, ग्रामर हो, सब चीजों में मजे करो। मजे करते करते पढ़ो, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। चलो भाइयों बहनों, हम मैनी से आगे बढ़ रहे हैं। मैनी को बड़े ध्यान से सीखिएगा, ठीक है? एक संजय को देना है। वेरी गुड। अब देखो बेटा, मैनी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया और तरीके से। सर, मैनी का मीनिंग होता है जब आप काउंटिंग में बहुत से बोले। क्या बोले? काउंटिंग में बहुत से। मेरे साथ साथ कॉपी रखना भाइयों। काउंटिंग में बहुत से। काउंटिंग मतलब आप गिनती गिनेंगे मेरे भाई। जब आप गिनती गिनेंगे, ठीक है, जब आप गिनती गिनेंगे उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैनी। सर बहुत से थे, सर मैनी बॉयज वर देयर, बहुत से लड़के थे सर वहां। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके लिए आएगा? अनकाउंटेबल या काउंटेबल के लिए? आप बोलोगे गुरुजी ये काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए नहीं है। एक बच्चा बताया क्या कर रहा है, कहता है गुरुजी ऐसा लग रहा है हम दो जयदीप सर से पढ़ते हैं। एक वो जयदीप सर हैं जो वोकैब में बिल्कुल अलग रहते हैं, एक वो जयदीप सर हैं जो ग्रामर में बिल्कुल अलग रहते हैं। मेरे भाई कसम से, दोनों अपने अपने अलग अलग लहजे हैं। ठीक है, दोनों को वैसे ही पढ़ाना पड़ता है भाई। और एक अच्छा टीचर वही होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, जो वोकैब को वोकैब के तरीके से, ग्रामर को ग्रामर। और मेरे बच्चे कॉम्प्रीहेंशन में तो एक और जयदीप सर से मिलेगा, ये मेरा वादा रहा। तो तीन जयदीप तेरे को पढ़ा रहे होंगे, तीन जयदीप पढ़ाएंगे तेरे को, ठीक है ना? चलो। होता क्या है ना बाबू, ग्रामर बड़ा सीरियस होके थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सीरियस होके पढ़ा डालते हैं। वो क्या है, थोड़ा ये मस्ती मजाक नहीं करूंगा, वर्ड नहीं याद होंगे तो उसमें मस्ती मजाक में ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ, जान पूछ के भी चिल्ला चिल्ला पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है कि नहीं बेटा? अब दोबारा देखो बेटा, मैनी मतलब काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, जिसका मतलब होगा काउंटिंग में बहुत से। मैनी बुक्स, मैनी बॉयज, मैनी चेयर्स, मैनी स्टूडेंट्स, ऐसे यूज करते हैं। तो जब आप मैनी को यूज करेंगे तो इसके बारे में एक और खासियत याद रखिएगा बेटा। काउंटिंग में बहुत से, आप इसे एज अ डेटर्मिनर यूज करें, आप इसे एज अ प्रोनाउन यूज करें मेरे भाई, ये प्रोनाउन और डेटर्मिनर दोनों की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है ना? दोनों की तरह यूज हो जाएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, इसका मतलब एग्जाम्पल देखो। अगर मैं आपसे पूछता हूं मैनी, ठीक है, बुक्स, या मैनी बुक वॉज या वर सोल्ड यस्टरडे, कल बहुत सी किताबें बेची गई थी। कल बहुत सी किताबें बेची गई थी पाजी। अगर मैं ऐसा बोल दूं मेरे भाई, बहुत सी किताबें बेची गई थी, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैनी बुक्स। तो भैया आप बुक्स बोलेंगे, ये नहीं, और वर बोलेंगे, क्योंकि मैनी अगर काउंटिंग में बहुत ज्यादा है तो आप ये बोलेंगे, ठीक है सर। तो आप बोल देंगे मैनी बुक्स वर देयर, सर बहुत सी किताबें थी वहां, तो बहुत सी। अब मैनी में अगर बुक्स देखूं तो भाइयों मेरे नाउन है, नाउन से पहले मैनी देखूं तो वो अपने आप में क्या है? डेटर्मिनर है। बुक्स अपने आप में नाउन है, और नाउन से पहले देखूंगा तो वो अपने आप में डेटर्मिनर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला मतलब अगला इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं मैनी के बाद बेटा ऑफ लगा दूं, सपोज करो मैनी ऑफ द गर्ल या मैनी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, इज या आर
ठीक है, इज या आर डूइंग हर और देयर वर्क। सपोज करो ये है, अब बेटा एक लड़की है या ज्यादा? सर ज्यादा लड़कियों में से बहुत सी होंगी ना, ज्यादा लड़कियों में से बहुत सी होंगी भैया। हाँ, तो हमने पता चला सर ज्यादा में से बहुत सी होंगी, ज्यादा में से बहुत सी होंगी तो ज्यादा लड़कियां होंगी, तो मैनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से बहुत सी, मैनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से बहुत सी। ठीक है, लड़कियां क्या कर रही हैं? आर डूइंग एक का काम या देयर वर्क, देयर वर्क। मैनी ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क, मैनी ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क। तो लड़कियों में से बहुत सी लड़कियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। ठीक है, इसके लिए बोल देंगे बेटा ऑनलाइन अभी बुक नहीं आई है ग्रामर की, आएगी मैं अपने आप बता दूंगा, बेफिक्र है, तो भी पढ़ता रहे, आती मैं तेरे घर आऊंगा स्पेशली। ठीक है, तू सो रहा होगा तेरे को उठाऊंगा, बेटा बुक आगे खरीद ले। ठीक है आइए, बुक अभी बेटा प्रिंटिंग पे ही है और मैं गलत बुक नहीं निकालता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मुझे पता है आपकी खून पसीने की कमाई है, अगर वो खून पसीने की कमाई लगेगी तो बढ़िया किताब में लगेगी। ठीक है, अब ग्रामर वो कैब की बुक खरीदवाई है ना मैंने आपसे, हाँ खरीदवाई है तो करवा रहा हूँ ना याद, ये नहीं कि खरीदवा के रखवा दी, याद करेंगे, टेस्ट भी लूंगा, सारी चीजें होंगी बेटा, बेफिक्र रहो। देखो मेरे भाई, क्लास में अलग है, वहां अलग है, सारी चीजें। तो अब हमने क्या बोला गुरुजी, इस कॉन्सेप्ट में अगर हम कहानी देखें तो मेन्यू को भाई कई कंपाउंड होते हैं, फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट्स, इन फॉर्मेट पर बेस्ड भाई पेपर में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है। पहला फॉर्मेट बनता है भाई, अगर जैसे ही आप मैनी यूज करते हैं तो मैनी के तुरंत बाद आप प्लूरल नाउन लगाते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं और आने वाली जो वर्ब है वो भी मेरे भाई प्लूरल वर्ब होती है। अभी तक आपने इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप बहुत से बोले तो बेटा एक कंपाउंड बनता है आ मैनी बॉयज, अ मैनी गर्ल्स। इस बात पे आपने क्या किया? ठीक है, इस बात पे आपने क्या किया कि इस बात को और ज्यादा, ठीक है, उस बात पे और ज्यादा आप एम्फेसाइज करते हो। जैसे मैंने बोला भाई मैनी बॉयज वर देयर, सर बहुत से लड़के थे, मैनी बॉयज वर देयर, और बहुत से लड़के थे, बात बराबर है, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में क्या करते हैं, आ मैनी कहते ही बात और ज्यादा एम्फेसाइज होके आ जाती है। मुद्दा सेम है, मुद्दा सेम है, अब भी आप प्लूरल नाउन लगाएंगे और हमने क्या बोल दिया, अब भी आप प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। बात सिर्फ आपने क्या करी मेरे भाई, बढ़ा चढ़ा के बोल दी, बात सिर्फ आपने क्या करी, थोड़ा सा और ज्यादा, मैनी बॉयज। सो बेटा हमारा बस नहीं चलता है, ये हमारा बस मत मानिएगा, ये कंपाउंड उनके द्वारा फिक्स किया गया बेटा, ऐसा मत मानिएगा कि जयदीप सर ने घर पे बना दिया। अच्छा एक बात बता मेरे भाई, आप ऐसे ही तो पढ़ोगे, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, a little, the little, lots of, a lot of, certain, a certain, the number of, a number of। हमने नहीं बनाए बेटा, ये कंपाउंड्स बनाए गए। तो इसको कब बनाया जाता है, जब जैसे आपने बोला बहुत से लड़के थे वहां, मैनी बॉयज वर देयर, और आप इसी बात को थोड़ा सर मैनी बॉयज वर देयर, बहुत से लड़के थे, हिंदी से में बहुत से, लेकिन यहां थोड़ा सा इससे ज्यादा एम्फिसाइज हो जाता है बेटा, तो आप बोलोगे ज्यादा एम्फिसाइज करने के लिए, मीनिंग सेम है तीनों का बट ज्यादा एम्फिसाइज ये करता है। अभी एक और कंपाउंड है, अभी तो रुको, अभी तो रुको मेरे भाई, दो हुआ है, तीसरा क्या होता है बाबू, मैनी आ या मैनी एन, एक और कंपाउंड बनता है, मैनी आ और मैनी एन, एक और कंपाउंड बनता है। ए और एन कैसे आएगा, अगर आगे वावल साउंड हुई तो एन आएगा, बचपन से पता है आपको, और आगे नॉर्मल साउंड हुई तो ए आ जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड हुई तो उसके बाद, लेकिन अब पता है सिंगुलर नाउन आएगा बेटा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा। अब नाउन क्या आएगा, ए और एन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन ये मीनिंग वही देगा, ज्यादा का आएगा सिंगुलर नाउन, लेकिन मेरे भाई ज्यादा का मीनिंग देगा। ठीक है, ज्यादा का मीनिंग देगा। मैनी अ बॉय वॉज देयर, मैनी अ बॉय वॉज देयर, बात ये भी सेम है, मीनिंग भी ज्यादा का आएगा और आने वाली वर्ब भी अब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। कैसे याद रखोगे पेपर में हिंट, ए और एन के बाद बेटा क्या आएगा, सिंगुलर, उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर, तो ये क्या एक ही लड़के की बात करेगा, मैनी आ ज्यादा की बात करेगा। तो एक बात को अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, इन तीनों का सेम मीनिंग है, इन तीनों का सेम सेंस है, सेम मीनिंग है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, इन तीनों का सेम सेंस है। ठीक है, ठीक है, सेम सेंस है। सर फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा, ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, नॉर्मल वे, हाँ, और नॉर्मल वे हो गया, नॉर्मल बात बोलनी हो। ये मेरे भाई जो दोनों है ना, ये जो दोनों है ना बेटा, ये ज्यादा, हाँ, एम्फेसाइज करने के लिए, ज्यादा
एम्फेसाइज मतलब जोर लगा के बोलने के लिए, ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, ये ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास यहां पर बन जाती है। अब एक ही सेंटेंस को मैं तीन तरीके से लिख सकता हूं भाई, एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से लिख सकते हैं। गुरुजी कैसे, आओ गुरुजी बनाते हैं। बेटा यही बताओ, अब बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे, बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे। अब इसकी आपको अगर मैं बोल दूं कि अंग्रेजी बना के दिखा दो मेरे को, बहुत से लड़के खेल रहे थे, तो आप क्या बोलोगे गुरुजी? चलो बनाते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल बनाया बेटा, मैनी बॉयज वर प्लेइंग देयर, मैनी बॉयज वर प्लेइंग देयर, बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे। अच्छा, एक इसी बात को और कैसे लिख सकते हो बेटा? दूसरा तेज ऐसे, सर अ मैनी बॉयज, सर अ मैनी बॉयज वर, अ मैनी बॉयज वर, ठीक है, प्लेइंग देयर, सर बहुत से लड़के वहां खेल रहे थे। बेटा हिंदी का जुगाड़ मीनिंग तो आया सेम, लेकिन फर्क क्या है, जब आप बात को नॉर्मल तरीके से बोलोगे तो आप बोलोगे मैनी बॉयज वर प्लेइंग देयर, और बात को थोड़ा लंबा चौड़ा बढ़ा के बोलोगे तो बोलोगे अ मैनी बॉयज वर प्लेइंग देयर। चल बाबू तीसरा देख, अगर मेरे भाई मैं तीसरे में देखता हूं तो फिर से और लगा दे, इसका मीनिंग आ जाएगा बेटा मैनी अ बॉय, लेकिन अब बॉयज मत लगाना, पेपर में यही एरर है। मैनी अ बॉय वॉज प्लेइंग देयर, मैनी अ बॉय वॉज प्लेइंग देयर। सो अगर यहां पर आपने मैनी अ बॉयज कर दिया बेटा, पेपर में यही एरर आएगा। मैनी अ बॉय वर, वर कर दिया, गलत है, सिंगुलर आएगी। इस फॉर्मेट पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है भाई, इस बात को याद रखिएगा। सो आप मैनी को कैसे समझोगे? आप बोलोगे सर मैनी है, मैनी के बाद प्लूरल आता है, प्लूरल वर्ब आती है। आ मैनी है, उसके बाद भी प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आती है। मैनी आ के बाद बेटा सिंगुलर है। सर ये एन कब आएगा? जब वावल होगा। चल बेटा एक वावल का भी एग्जांपल लिख दो। एक बात बताओ, अगर मैं छतरी अम्ब्रेला की बात करूंगा बेटा, तो मैं कहूंगा मैनी एन अम्ब्रेला। क्या लिखूंगा भाई? मैनी एन अम्ब्रेला। ठीक है, मैनी एन अम्ब्रेला वर सोल्ड, ठीक है, बहुत सी अम्ब्रेला बेची गई थी। अब आप फंस गए पेपर में, क्या किया आपने? मैनी एन अम्ब्रेला। बेटा मैनी एन, मैनी एन के साथ सिंगुलर नाउन, लेकिन वर्ब भी तो सिंगुलर आनी थी। ये पेपर में एरर आता है। मुबारक हो, मैनी खत्म हुआ। चलो कॉपी करो, है ना? तो भाई मेरे, आप दिमाग में रखना इन चीजों को, ठीक है? मैं कॉफी पी लूं तब तक, है कि नहीं? पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हो, मैं कह रहा हूं। अपने आप मॉक टेस्ट में नंबर, और एक और बात याद रखिए बेटा, अगर मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, साइड में होकर भाषण दे रहा हूं मैं, तुम कॉपी भी करते रहना, भाषण भी सुनते रहना। अगर मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे तो पेपर में नंबर आएंगे, अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो पेपर में कहां से चमत्कार हो जाएगा बे? समझ रहे हो ना? एक तो इस ग्रामर की बुक ने खा ली, हर दूसरी कमेंट ये आ जाएगी बेटा, अभी आ रही है, जनवरी में ही आएगी प्रिंटिंग पे, तो वो प्रिंट करके दे देगा, ऑनलाइन अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना इंतजार किया है तो और थोड़े दिन रुक जाओ यार, आ जाएगी भाई। मैं तो थक गया, टाइम लगता है बेटा, टाइम लगता है मेरे शोर। सही है सर। प्लूरल प्रोनाउन, बेटा मैनी के बाद प्लूरल प्रोनाउन कैसे लिखेगा? मैनी एंड हिम, मैनी एंड देम, ऐसे लिख सकता है ना बेटा, मैनी ऑफ देम, ऐसे लिख सकता। चलो भाई लोग, अब बोले तो अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ मच, ठीक है? यूज ऑफ मच, अब क्या है मच की कहानी, हो गया ना कॉपी? और ये, अरे व्हाइट कर दिया, व्हाइट पे पढ़ा है, चल ब्लैक पे पढ़ा देता हूं आज भी। मच क्या होता है ना भाई, मच 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 जो शब्द है वो होता है क्वांटिटी में ज्यादा, मच जो होता है ना भाई वो होता है क्वांटिटी में ज्यादा, ठीक है? तो कैसे सर? चलो पढ़ते हैं भैया, अभी मच मच करेला है। यूज ऑफ मच, पहली बात तो याद ये रखना कि ये प्रोनाउन भी होता है, और मेरे भाइयों ये डेटर्मिनर भी होता है, तो ये भी दोनों है। सर क्या हो गया फिर? ये फर्क है बेटा, ये फॉर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जब आप इसका यूज करें तो आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करें, आप इसको काउंटेबल नाउन के लिए यूज ना करें। काउंटेबल के लिए मैनी,
और अनकाउंटेबल के लिए मच आप फॉलो करते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपने क्या करना है, यहीं से सबसे पहले है, अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ है तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी लड्डू, सिंगुलर वर्ब आएगी ना। अनकाउंटेबल के लिए कोई भी आए कभी भी वो प्लूरल वर्ब तो लेगा ही नहीं मेरे भाई, प्लूरल वर्ब तो लेगा ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है। चलो अब जरा इसके एग्जाम्पल को टेक कर लेते हैं। मैंने बोल दिया भैया मच गोल्ड, ठीक है, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक ही तीर से तेरा भाई कई शिकार करेगा। मच और मैनी गोल्ड वॉज या वर बॉट बाय माई फ्रेंड, बहुत सा गोल्ड मेरे फ्रेंड के द्वारा खरीदा गया था, बहुत सा गोल्ड मेरे फ्रेंड के द्वारा खरीदा गया था। तो अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर मच और मैनी गोल्ड, तो आपने बोला देखो सर गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो बेटा मैनी गया मच आएगा, लेकिन जैसे ही मच गोल्ड आप करोगे सर वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती नहीं, वो प्लूरल वर्ब क्यों लेगा बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो वो चीज आपके पास यहां पर आ गई है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। तो अगर मैं देखूं तो ये नाउन है, तो यहां इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई, डेटरमिनर। लेकिन अगर मैंने बच्चे में मच ऑफ कर दूं, मच ऑफ द मिल्क, मच ऑफ द मिल्क वॉज वर सोल्ड टू हिम। अब हमने उस दूध में से जो ज्यादातर दूध है वो हिम को बेच दिया, उस दूध में से जो ज्यादातर दूध है बेटा वो हिम को बेच दिया, तो क्या बोलोगे, मच ऑफ द मिल्क वॉज सोल्ड टू हिम या वर सोल्ड, आप बोलोगे सर मच ऑफ द मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन हो, इसमें से मच आया तो वॉज आया, वर कट गया। अब यहां मच क्या है बेटा, प्रोनाउन है, क्योंकि ऑफ आ गया ना बेटा, ऑफ आ गया तो क्या बोलोगे, दूध में से ज्यादातर, ज्यादातर मतलब क्या हुआ, वो मच हो गया, ज्यादातर का मतलब क्या हुआ, वो मच हो गया। आज का पीएनजी दीजिएगा, डंडा दीजिएगा, डंडा लीजिएगा, पीएनजी दे दो, डंडा ना मारो तेरे को, बेटा पीएनजी छोड़ना मेरे बच्चे, पढ़ना तू मेरे हिसाब से, इसकी साला हमसे आगे निकल के दिखाए कोई, कोई भी तरह पढ़ रहा होगा ना अंटर पंटर कोई दूसरे टीचर से पूछना वो क्या करा रहे और हम क्या करा रहे, मत ले ये पीएनजी, साला नाश है ये, कुछ नहीं बेटा ये पीएनजी, बर्बाद करेंगे तेरे को, नोट्स बना अपने छोटे छोटे साथ साथ लेकिन यार, पहाड़ में गया साला पीएनजी वीएनजी क्या करेंगे नहीं, थोड़ा टाइम दे मेरे को, खुश रहे, कर मेहनत बेटा, पीएनजी क्या करेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, तो हमारे पास सर मच तो बड़ा आसान है, अब भाई यहां दे दे मैनी ऑफ द मिल्क, बेटा मैनी ऑफ द मिल्क कैसे हो सकता है, ये तो अनकाउंटेबल के लिए मैनी थोड़ा ना आएगा, मच आएगा, ये चीज है। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है, तुम कहो तो बता दो, देखो जी वो ट्विस्ट क्या है बेटा, कई बार क्या होता है हम काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सर काउंटेबल को अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, हाँ बोलो कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे मेरे भाई, एक बात बता, ये तेरा भाई कुछ एग्जांपल लेता है, अल्लाह जी वो खैर की किताब मिल गई इसी बात पे, इसी का एग्जांपल लेता है, वॉल्यूम 2 है, ये भी याद कराऊंगा मैं, बेफिक्र रहना, सब सब तेरा भाई कराया, तेरा भाई जिंदा है, तेरे को कुछ नहीं करना, बस क्लास में रेगुलर रहेगी। ये किताब है, मैं बोला तूने कितनी पढ़ ली, अब एक इंसान तो बोल दे सर मैनी पेजेस, कई पेजेस पढ़ लिए, या एक बोले सर न इतनी पढ़ ली, आप ऐसे भी तो बोलते हो है ना, इतनी मोटी किताब इतनी पढ़ ली सर मैंने, अब ये इतनी पढ़ ली, अब आप इसी को सोच के चलिएगा, अगर आप किसी बुक को आप कह रहे हो सर इतनी पढ़ ली, तो मेरे भाई ये काउंटिंग है या क्वांटिटी है, आप कहोगे सर ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, काउंटिंग नहीं। तो कई बार हम काउंटेबल नाउन को क्वांटिटी में बता सकते, अब इंसान का तो हिस्सा काटा नहीं जा सकता कि मच ऑफ द जयदीप सर है, जयदीप सर का ज्यादातर हिस्सा, नॉनसेंस है, लेकिन मच ऑफ द बुक, आई हैव रेड मच ऑफ द बुक, इस किताब को मैंने काफी हद तक पढ़ दिया, काफी सारा पढ़ दिया, मच ऑफ द बुक। आई हैव सीन
मच ऑफ द सिटी, इस शहर को मैंने काफी हद तक देख लिया है, शहर का काफी कुछ हिस्सा, किताब का काफी कुछ हिस्सा मैंने पढ़ लिया। भाई मेरे, इसके लिए आपके पास एक जादू क्या आया बाबू? आपके पास एक जादू ये आया कि आप अगर चाहें तो किसी भी काउंटेबल नाउन को, एक उसको क्वांटिटी में भी बताना पॉसिबल है, तो मच आएगा भाई, बिल्कुल आ सकता है। सो अब जरा उस कहानी को समझ के देखिएगा। तो बेटा मैंने लिखा मच ऑफ के बाद मेरे बच्चे सिंगुलर नाउन आ सकता है, ठीक है। अगर इसे क्वांटिटी में बताना, क्वांटिटी में बताना पॉसिबल हो, अगर इसे क्वांटिटी में बताना पॉसिबल हो, तो अगर इसे क्वांटिटी में बताना पॉसिबल हो तो मेरे भाई अपने आप में आप मच ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन लगा सकते हो। सर प्लूरल क्यों नहीं? मैंने बोला इसका भी एग्जाम्पल है तेरे भाई के पास। अगर मेरे बच्चे में मच लगाऊं और मैं मैनी लगाऊं और उसके बाद में प्लूरल नाउन लिख दूं, मेरे भाई एक बात बताओ, उस केस में मच नहीं मैनी आएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? देख मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। बेटा ये मेरे पास एक एप्पल, ठीक है, ये मेरे पास एक एप्पल, ऐसे ही डायग्राम बनाना है आपने। अब बचपन याद होगा, हम एप्पल पे भी चाकू छुरी चलाते थे, भाई ने ज्यादा खा लिए, भाई भाई की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, तो आपको याद है बचपन की, मम्मी इसने ज्यादा सेब खाई है, मेरे को कम मिली है, मार काट हो जाती थी। अब एक बात बताओ, आपका भाई इस सेब को ज्यादातर हिस्सा खा गया, इस सेब का ज्यादातर हिस्सा खा गया, तो सेब को तो हिस्से में बताना पॉसिबल है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मच मच ऑफ द एप्पल, much of the apple was eaten by him, much of the apple was eaten by him, मतलब मेरे बच्चे उस एप्पल का ज्यादातर हिस्सा, ज्यादा हिस्सा, मच ऑफ द एप्पल वॉज इटन बाय यू। अबे तूने खाया ज्यादा से भाई, साला मैंने तो एक ही बाइट ली थी, आई नहीं तूने बड़ी बाइट ली थी, मैंने छोटी ली थी, और कतले आम हो जाते थे उसमें। तो ये हुआ मच ऑफ द एप्पल, तो ये एप्पल का ज्यादातर हिस्सा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दूं, सपोज करो मेरे पास एक एप्पल ये है, मेरे पास एक एप्पल ये है, और मेरे पास एक एप्पल ये है, मेरे पास एक एप्पल ये, और ऐसे बहुत से एप्पल। अगर मैं ज्यादा एप्पल में से कुछ अलग करूंगा तो मैनी ऑफ द एप्पल्स होगा बेटा, मच ऑफ द एप्पल्स नहीं होगा। जैसे मैंने बोला मैनी, मैनी ऑफ द एप्पल्स, मैनी ऑफ द एप्पल्स वर इटन बाय देम, मैनी ऑफ द एप्पल्स वर इटन बाय देम, एप्पल्स में से ज्यादातर एप्पल, सही है। अब पेपर में यहां दे दे बेटा मच ऑफ द एप्पल्स, मैनी ऑफ द एप्पल्स, तो बेटा ये ध्यान रखना दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों का मतलब ऐसा है बेटा, ठीक है। तो ये डायग्राम इस पे लागू होगा और ये वाला डायग्राम इस पर लागू होगा, है कि नहीं बेटा? वेरी गुड। अगर मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो ऐसे करना, अगर पेपर में आ जाए मच ऑफ द बॉयज, ऐसे दे दे, मच ऑफ द बॉय वर रनिंग, वर रनिंग देयर। अब जरा बात को सोचो, यहां पर कह रहा है मेरे भाइयों मच ऑफ द बॉय, मच ऑफ द बॉय वर रनिंग देयर, इसका मतलब ये हुआ मच ऑफ द बॉय, भाई लड़के में से ज्यादातर लड़का, भाई लड़के में से ज्यादातर लड़का, इसका मतलब आप उस लड़के को बीच से काट के दौड़ाओगे। बताओ बेटा, क्या लड़के का हिस्सा बताया जा सकता है? अब मैंने आपको एक ही बात बोली कि ऐसा तब होगा मेरे भाई जब अपने आप में, एक सेकंड में चप्पल पहन लो,
ऐसा तब होगा मेरे भाई जब अपने आप में वो हिस्से में बात कर सके। सर ये हिस्से में तो बात नहीं हो सकती। तो बच्चा कह रहे हैं वोज कर दे। अबे तू वोज थोड़ा ना कर दे ढक्कन आदमी, लड़के का ज्यादातर हिस्सा, अब इस सेब का ज्यादातर हिस्सा वो खा गया, इस शहर का ज्यादातर हिस्सा मैंने देख रखा है, इस किताब का ज्यादातर हिस्सा मैं पढ़ चुका हूं। अब लड़के का ज्यादातर हिस्सा वहां दौड़ रहा था, क्या काट के दौड़ाएगा लड़के को? कॉमन सेंस की ऐसी तैसी कर रखी है अबे ढक्कन आदमी कॉमन सेंस दौड़ा, तो ये तो गलत हो गया। मच ऑफ द बॉयज नहीं होगा, मैनी ऑफ द बॉयज होगा। वो उन लड़कों में से ज्यादातर लड़के उधर दौड़ रहे थे। तो ये वर वोज का वर मत करियो बे, पहले ही गलत है। खोपड़ी दौड़ाने का, खोपड़ी दौड़ाने का। देख रहे हो अब क्या कर रहे हो तुम फिर? तो भाई कॉमन सेंस तो रख। इसीलिए मैंने क्या लिखवाया बेटा ऊपर, एक बात क्या लिखवाई है, अगर इसे क्वांटिटी में बताना पॉसिबल हो, और हर बंदे की क्वांटिटी थोड़ी ना आ जाएगी, अगर इसे क्वांटिटी में बताना पॉसिबल है, अगर क्वांटिटी में बताना पॉसिबल है तो ठीक है, अगर क्वांटिटी में बताना पॉसिबल नहीं है तो गलत है। तो क्वांटिटी में बताना पॉसिबल है तो ठीक है, क्वांटिटी में बताना पॉसिबल नहीं है तो गलत है। कर डालने का कॉपी। मैनी ऑफ द बॉय नहीं बेटा, मैनी ऑफ द बॉयज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? अरे भाई लोग, हाँ, बहुत मेहनत लगती है छोटे, ऐसी नहीं चीजें तैयार होती। डन है। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, अब मैनी और मच भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब कर लेते हैं बेटा फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू वगैरह। ठीक है, फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू वगैरह, उनको समझते हैं, उनको देखते हैं हम क्या है। ठीक है जी। फ्यू देखो बाजी, फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है भैया? ना के बराबर। लेकिन अभी फ्यू नहीं पढ़ने का, अपने को पढ़ना है फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू, ये सारा पढ़ना है। तो इस सारे को पढ़ने के लिए मेरे भाई दिमाग दौड़ाओ जरा। जैसे मैंने आपसे पूछा फ्यू क्या है, मेरे साथ साथ कॉपी करना। देखो सबसे पहली बात बेटा ये आएगा काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, दूसरा आप इसे प्रोनाउन की तरह यूज करें या आप इसे डेटर्मिनर की तरह यूज करें, दोनों बराबर है। देख रहे हो, अब दोनों टॉपिक एक साथ चलेंगे चलेंगे, हम क्या कर लें भाई, हम क्या कर लें? सही है। और ये किसके लिए आएगा भाई? फॉर काउंटेबल नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल जो है ना वो अनकाउंटेबल के लिए आएगा, फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए आ जाएगा। ठीक है भैया, काउंटेबल नाउन के लिए आ जाएगा। अब फ्यू का जो मतलब होता है बेटा वो होता है ना के बराबर। मतलब आपके पास कोई भी चीज जो ना के बराबर है, ना के बराबर होना, ना के बराबर होना, तो ये अपने आप में कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। कोई भी चीज जो आपके पास ना के बराबर है बेटा, तो मतलब नॉट सफिशिएंट, नॉट इनफ। आपके लिए इनफ का मतलब क्या होता है बेटा? पर्याप्त। ना के बराबर इसका मतलब वो इनफ है या नॉट इनफ? नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो भाई लोग? नॉट इनफ। सर वो चीज पर्याप्त नहीं है, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं भाई। इसका मतलब उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा किताबों की है लेकिन उसके पास उतनी किताबें है नहीं, तो ऐसे में वो इंसान क्या बोलेगा भाई? सर मेरे पास तो ना के बराबर किताबें हैं, मेरे पास तो ना के बराबर किताबें। वो इंसान इसको ऐसे बोलता हुआ नजर आएगा। सही। गुरुजी आफ यू क्या होता है फिर? देखो भाई लोगों, आफ यू भी होता है बेटा। देखो अब आफ यू का बिल्कुल अलग मीनिंग है। आफ यू होता है कुछ, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। आपके पास कुछ किताबें हैं, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पे तो दोनों सही हैं। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें। आई हैव आ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें, दोनों सही है बेटा। लेकिन होता क्या है मेरे भाई? ठीक है, लेकिन होता क्या है, अब आपको मैं सिचुएशन के हिसाब से पूछूंगा क्या आएगा। सिचुएशन के हिसाब से मतलब देखो,
एक बात बताओ छुटको मियां, मैंने आपको बोला हंसना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या लगता है? अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई मर जाए तो बुरी बात है, ठीक है। तो फिर सिचुएशन पर डिपेंड करेगा हंसना अच्छा है वहां या वहां बुरा है। सिचुएशन पर डिपेंड करेगा हंसना वहां अच्छा है या बुरा है। वैसे ही फ्यू और आफ्यू सिचुएशन पर डिपेंड करेंगे कि वहां फ्यू आना चाहिए या वहां पर आफ्यू आना चाहिए, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको सिचुएशन दूंगा, आपको अपनी नॉर्मल बुद्धि लगानी है और उसका आंसर करना है। नहाए तो हो ही तुम, आज करो आंसर फिर। देखिए जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। देखो मैं ऐसे बना देता हूं, गिव यू आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक। मैं तुम्हें कोई भी किताब नहीं दे सकता। बिकॉज बिकॉज आई हैव बिकॉज आई हैव फ्यू या a few books या बुक। चल छोटे आंसर देखो बेटा, बुक तो किसी हालत में आएगा ही नहीं। चाहे कोई चीज आपके पास ना के बराबर हो, चाहे कोई चीज आपके पास कुछ हो, तो 100% वो दो या ज्यादा होगी, सिंगुलर तो किसी भी हालत में नहीं आएगी। 100% आप इनके साथ प्लूरल नाउन नहीं लगाओगे, ये तो बात है। लेकिन क्या बोलूं बेटा मैं, फ्यू बुक्स या आ फ्यू बुक्स? अब होगा दूध का दूध पानी का पानी। आ क्या आएगा? रंजन कुमार विनी है हमारे पास, साधना, आकांक्षा, वेरी गुड। ये चार बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है। ठीक है, जिसमें लड़कियां मेरे ख्याल से ज्यादा हैं। हमारे लौंडे भैया तमाकू खाने से फुर्सत नहीं, आंसर ही नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास क्या आया? आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स। भाई मैं कोई भी किताब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास तो ना के बराबर किताबें। अब बंदा नहीं दे सकता तो उसके बाद ना के बराबर होगी ना भाई, अगर थोड़ी बहुत होंगी तो दे ही देगा, तो उसके बाद ना के बराबर किताबें। चलो बड़ी लोग, अगला देखो। मैं अगर बोलूं यू कैन टेक एनी बुक, तू कोई भी किताब ले ले भाई, यू कैन टेक एनी बुक, फुल स्टॉप। आई हैव फ्यू या आई हैव अ फ्यू बुक्स। अब बता छोटे, क्या लग रहा है, क्या आने का भैया? अब बता तेरे को क्या लग रहा है, यहां क्या आ सकता है? लिखा है यू कैन टेक एनी बुक, तू कोई भी किताब ले ले। आई हैव फ्यू या आई हैव अ फ्यू बुक्स। आई हैव फ्यू या आई हैव अ फ्यू बुक्स। प्रोनाउन डेटर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है भाई साहब, अरे गोबर खा ले थोड़ा, हद है साला। अब भी दिक्कत है ना? अगर माँ कसम जिंदगी में क्या उखाड़ेगा अभी तू? अले ले ले करके भाई साहब इनको से चीजें सिखा रहे, साला तब भी बेइज्जती करवा दी है। और इसमें कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात नहीं हो रही है यहाँ। लालत है यार, यहाँ बालक भाई साहब आग लगा रखे उन्होंने आंसर सही दे दे के। ए प्रभु, ए हरि राम, ए जगन्नाथ, नास आदमी है भाई तू। नेक्स्ट देखे, तीसरा देखो बेटा। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं मेरे भाई, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि एज आई एम न्यू इन दिस सिटी, भैया शहर में लौंडा नया है कि पुराना? छे सर, नया लौंडा छे, कॉमा। आई हैव फ्यू या आ फ्यू फ्रेंड्स। बताओ भाई लोग क्या आएगा? बताओ भाइयों बताओ। अगर वो बंदा शहर में नया है तो उसके बेटा कुछ दोस्त होंगे या ना के बराबर दोस्त होंगे? सर वो है शहर में नया, ठीक है, तो शहर में नया है तो कुछ दोस्त कहां से आ जाएंगे भाई? ऑब्वियसली बात है, शहर में नया है तो उसके कुछ दोस्त होंगे या ना के बराबर दोस्त होंगे? आप बोलोगे सर उसके ना के बराबर दोस्त होंगे क्योंकि वो बंदा शहर में नया है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो अगर वो शहर में नया है तो उसके कुछ दोस्त होंगे, ठीक है, या ना के बराबर होंगे? सर उसके तो होंगे ना के बराबर दोस्त, कुछ दोस्त नहीं हो सकते। सही है, बहुत बढ़िया। भैया
अब फिर से एक चीज देता हूं, सिचुएशन देता हूं। मैंने बोला आई इनवाइटेड all my friends. I invited all my friends. But a few of them came. और यहां एक और बात सिखा रहा हूं बेटा, आई इन्वाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स या ऑल माई फ्रेंड्स। एक और बात सिखा रहा हूं अपने बच्चों को, ये भी, इस पे भी ऐसे एरर आता है पेपर। याद रखना मेरे भाई, ये गलत है, ये सही है। नीचे मैं नोट करवा के लिखवा भी दूंगा इस बात को भी, ये गलत है वो सही। पता है क्या, अब आप फंस गए, अब आप गंदे लेवल पे फंस गए। अब यहां पर आप इसका गलत आंसर भी करोगे, समझे नहीं आप। मैंने सभी अपने दोस्तों को इनवाइट किया था, मैंने सभी अपने दोस्तों को इनवाइट किया था, ठीक है, परंतु उनमें से कुछ आए थे, उनमें से कुछ आए थे। अरे पागल, ये पॉजिटिव टॉक। उनमें से कुछ आए थे, ये भी पॉजिटिव टॉक। और दोनों ही पॉजिटिव टॉक, तो बट क्या कर रहा है बेटा यहां? बट तो बकवास हो गया फिर। भाई मेरे आप समझो बेटा, बट कब आता है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट का तालमेल बिठाना हो तब बट आता है। समझ में आई बात? खोपड़ी दौड़ाओ खोपड़ी। बट कब आता है बेटा? बट तब आता है जब एक पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट सेंस दिखानी हो। मैंने उससे मदद के लिए कहा था, हाँ, परंतु उसने हाँ कर दी है, और उसने हाँ कर दी। अगर आपने उसकी मदद के लिए कहा और उसने मना कर दी तो लगाओगे आप, मैंने उसे मदद के लिए कहा बट उसने मना कर दी, बट उसने मना कर दी। तो ये जो चीज यहां चलती है ना भाई मेरे, ये वो चीज यहां पर होने लग रही है, ये वो चीज यहां पर होने लग रही है। सो आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, बट परंतु फ्यू ऑफ देम के, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था परंतु उसमें से ना के बराबर। फिर पागल, दौड़ा दिमाग दौड़ा बेटा, तो किसकी वजह से? बट। अब हर जगह ये सुरताल मत लगाना, सिंपल अपना मस्त माइंड दौड़ाने का, आंसर करने का, मस्तानी लाइफ। सही है बेटा? लेकिन एक मेरे भाई मेरे पर बहुत बढ़िया आंसर है, ध्यान से सोचना बेटा, बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन अब जो लूंगा। कौन सा क्वेश्चन है? डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, किसी पर विश्वास मत करना। ओए राजू, कभी प्यार मत करना। देखो यार, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, बिकॉज अब फंसोगे तुम, ध्यान से आंसर करना, गंदा आंसर करोगे। फ्यू या आ फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी। भाई अब तू गया, अब तो तू गया बेटा। अब देखो, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी बिकॉज फ्यू या आ फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी। किसी पर भी विश्वास मत करो, किसी पर भी विश्वास मत करो, ठीक है, किसी पर भी विश्वास मत करो, ठीक है। क्यों डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, किसी पर विश्वास मत करो? बिकॉज फ्यू या आ फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी, क्योंकि क्योंकि ना के बराबर लोग विश्वास के लायक हैं, या कुछ लोग विश्वास के लायक हैं। अब तो तू गया बेटा। भाई साहब 80% का आंसर सही है, 20 का गलत है। क्या बेटा? देखो, किसी पर विश्वास मत करना। सपोज करो घर से तुम जा रहे हो, मम्मी ने तुम्हें कहा बेटा किसी पर विश्वास मत करना मेरे बच्चे। आपने बोला क्यों मम्मी, क्यों नहीं विश्वास करना? क्योंकि बेटा कुछ लोग विश्वास के लायक हैं। अरे माँ पागल थोड़ी ना होगी है, माँ बोलेगी बेटा क्योंकि ना के बराबर लोग विश्वास के लायक हैं, साला कोई विश्वास के लायक ही नहीं रहा, इसलिए किसी पर विश्वास मत करो। खोपड़ी दौड़ाओ बे, मैं तुम्हें बोल रहा हूं किसी पर विश्वास मत करो, कुछ लोग विश्वास के लायक हैं। अबे पागल है, ऐसे बोलेंगे ना बेटा, ना के बराबर लोग विश्वास के लायक बचे हैं बेटा, किसी पर भरोसा मत करना, कहीं यहाँ लुट के बैठ जाए, ठीक है ना। आओ मात्र 1 महीने में करें इंग्लिश तैयार, आओ टॉप 200 करें, ठीक है, ये सब बकवास है। आओ
गोल्डन रूल करें, आओ गोल्डन फंडे समझें, ये साले नाश कर देंगे तुम्हारा। याद रखना छोटे, सफलता पानी है तो पूरा पढ़ना, ठीक है, कंप्लीट पढ़ना होगा। सो बेटा अब आपको मैं फ्यू और आफ्यू अब आपको समझ आ गया, अब आपको फ्यू और आफ्यू में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई लोगों बात कर लेते हैं मेरे भाई, स्क्रीन बदल दो भाई, हो गया कॉपी भाई। चलो जी, अब हमारे पास आ गया भैया, अब आपको मैं बता देता हूं आफ्यू। भाई ऑब्वियसली बात है, आफ्यू जो है उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन ही तो आता है, दाफ्यू। ओए अब क्या हो गया गुरुजी, बेटा दाफ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा, फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन आता है, दाफ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन आता है। तो गुरुजी दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये बेटा कि इधर जो ये नाउन है पर्टिकुलर होगा तभी तो दा आ पाएगा, तो इस पर्टिकुलर नाउन को आगे एक्सप्लेनेशन दी जाती है। क्या दी जाती है रे ए छोरे? एक्सप्लेनेशन दी जाती है। कैसे मेरे भाई? बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा क्लॉज। पूरी बेटा एक एक्स्ट्रा क्लॉज, अरे आप बहुत बूढ़े बच्चे हैं, आपको ये पता है क्लॉज का मतलब क्या है। तो एक एक्स्ट्रा क्लॉज यूज करके इसकी एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि दाफ्यू लगाएगा, प्लूरल नाउन देगा और आगे एक्सप्लेन कर देगा उसको। अगर वो एक्सप्लेन कर दिया, हाँ, तो मेरे भाई ये पर्टिकुलर सेंस हो जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन ये क्या हो जाएगी फिर? पर्टिकुलर सेंस हो जाएगी। अगर पर्टिकुलर सेंस हो गई भाई लोगों, तो पर्टिकुलर सेंस में दाफ्यू आता है, तो दाफ्यू ही आएगा। इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझ लेते हैं अपन कि हमने बोला आई हैव कॉल्ड, आई हैव कॉल्ड द फ्यू या आ फ्यू फ्रेंड्स। मैंने कुछ दोस्तों को कॉल किया, तो मेरे भाई ठीक है, या आई हैव इनवाइटेड कर लो, इनवाइट किया है ना, ये ज्यादा सेंसिबल लगेगा। मैंने इनवाइट किया, मैंने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, आई हैव इनवाइटेड, ठीक है, द फ्यू फ्रेंड्स या आ फ्यू। अगर आप द फ्यू फ्रेंड्स कहोगे बाजी, आई हैव इनवाइटेड द फ्यू या आ फ्यू फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया। अब आप बोलोगे सर अगर आपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है, अगर आपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है, तो आप ही बोलो, क्योंकि अगर आप दाफी बोलोगे तो फ्रेंड्स आगे एक्सप्लेन कौन से दोस्त, ऐसा कुछ नहीं। तो नॉर्मल सिचुएशन में बेटा, अच्छा क्या यहाँ फ्यू भी आ सकता था? कितना गंदा लगता ना यहाँ फ्यू भी। यहाँ तो फ्यू भी नहीं आ सकता बेटा। मैंने ना के बराबर दोस्तों को इनवाइट किया, अरे पागल, नॉर्मल सिचुएशन में नेगेटिव नहीं बोलते बेटा, गंदी बात। आई हैव इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को इनवाइट किया। अब मेरे भाई अगर मैं बोल दूं आई हैव इनवाइटेड a few या इवन फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स, मैंने उन कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है दैट आई हैव इन दिल्ली, जो दोस्त मेरे दिल्ली में है। ठीक है जी। अब आप इसको बोलो, तो आपने बोला गुरुजी यहां तक हो गया ये काम धंधा, तो आई हैव इनवाइटेड a फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव इन दिल्ली। तो मैंने बोला कि भाई ये तो होना चाहिए सर, आई हैव इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव इन दिल्ली। तो यहां पर ये भी कटा, ये भी कटा और द फ्यू है, क्योंकि सर आप कह रहे हो मैंने उन कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है जो दोस्त मेरे दिल्ली में है। मैंने उन कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है जो दोस्त मेरे दिल्ली में है। बहुत बढ़िया। तो बेटा ये आ और दाफ्यू का मतलब, चलो बरखुदार, बड़ी आसानी से पढ़ लिया। एक होता है बेटा ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू एक कंपाउंड होता है, केवल कुछ ही।
ओनली अ मतलब फ्यू से पहले ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही, केवल कुछ ही लोग आए थे वहां। ठीक है, तो पेपर में क्या करता है, ओनली डैश, ठीक है, स्टूडेंट्स, हाँ, वर रनिंग देयर, तो ऐसे देगा बेटा वो। अब लल्ला आपका फिल इन द ब्लैंक्स बना दे भैया इसको, यहां पे दे दे फ्यू, यहां पे दे दे द फ्यू, यहां पे दे दे अ फ्यू, और डी दे दे लिटिल, आ लिटिल। आ लिटिल भी कराऊंगा बेटा अभी, आ लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। अब हमने इसको ये किया, ओनली डैश स्टूडेंट्स वर रनिंग देयर, ओनली डैश स्टूडेंट्स वर रनिंग देयर, ठीक है। अब हमने बोला ओनली डैश स्टूडेंट्स, ठीक है, वर रनिंग देयर, तो आप बोलोगे ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर रनिंग देयर, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर रनिंग देयर, ठीक है। आपने ये बोला, क्यों? क्योंकि ओनली का कंपाउंड उसके साथ बना है, उसके साथ तो कंपाउंड बना ही नहीं है भाई। अरे जब कंपाउंड उसके साथ बना ही नहीं हो तो हटा डालने का भी है इसको, हटाने का, फिर चलो ऊपर आ जाओ। कॉपी हो गया ना बेटा? साथ साथ कोई है तो नहीं हमारी नई नवेली दुल्हन कहीं वही पीछे ही पड़ी हो, जिसके हाथों की मेहंदी अभी उतरी ना हो? ऐसा तो कोई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कॉपी कर रहा है। अच्छा अब देखो, ओए अब इसको तो गोली मारो टॉपिक को। अब वो दिन याद करो जब तुम नए नए बच्चे आए थे, डेमो ली थी, डेमो के बाद पहली क्लास ले रहे थे, याद है तुम क्या क्या करते थे? सर समझ नहीं आ रहा सर, सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, सर हिंदी मीडियम का सर पूरा पढ़ाओगे ना सर, सर सारा टॉपिक कराओगे ना सर, सर प्रैक्टिस भी कराओगे ना सर, है ना? अच्छा कल कब क्लास होगी सर, क्लास नहीं चल रही सर, हम ये कर देख रहे हो। और मैं उस वक्त तुम्हें कह रहा था प्रभु थोड़ा इंतजार करें, आप अभी नहीं जानते हो मुझे, थोड़ा समय तो बिताओ, सब कुछ पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। वो कैब कैसे करे सर, कहाँ से करे सर, देख लो आग लगा दी तुम। यही होता है जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं, शुरुआत बड़ी अजीब सी लगती है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, अंग्रेजी वो कैब पढ़ेंगे, यूट्यूब भी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे भी, क्लास में भी कराएंगे, टेस्ट लेंगे, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोग सोचते ही नहीं है। हम लोग सोचते थोड़ा समय तो बिता, भाई साहब कुछ नहीं होना, तो थोड़ा समय बिता, टॉपिक जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा करते चले जाओ। हमेशा वही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहीं देखते हैं, माँ बाप यूं, हाँ पापा आपको दीवार पे खड़ा कर देते थे और यूं करते, तुम कूद जाते थे उनकी गोदी। क्यों? ट्रस्ट, विश्वास था बाप पे, पकड़ेगा वो। मैं वही कह रहा हूं, विश्वास रख मेरे भाई, विश्वास रख, सारी चीजें होंगी। तो एकदम सिंपल अपने आप को, ठीक है, हाँ, अपने आप को सिंपल छोड़ दे, मैं हूं, चिंता की बात ही नहीं है, सब्जेक्ट है ना, छोड़ दे, तो इंग्लिश छोड़ दे, ठीक है, तेरी सबसे अच्छी बन जाएगी, टेंशन ना को, है कि नहीं? लेकिन घबराहट तो रहती है भैया, है ना, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। पैसा वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा, है कि नहीं? ऐसा होता है कि पैसा वसूला जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या पता हमारा पैसा भरा खराब हो जाए। और एक दो बच्चों को, उनको ज्यादा डर लगता है, जिनका पैसा डूब चुका है, जिन्होंने कहीं और इंग्लिश इंग्लिश की कोचिंग पे पैसा दे दिया था, वो भाई साहब पता ही नहीं चला क्या कराया। ठीक है, चलो आगे देखो, कोई बात नहीं भाई, तेरा भाई सब वसूलेगा इधर। एक होता है बेटा वेरी फ्यू, देखो फ्यू और वेरी फ्यू में कोई फर्क नहीं होता, सेम है। वेरी क्या करता है ना, इसको और ज्यादा नेगेटिव कर देता है। फ्यू, ठीक है, फ्यू का मतलब हो गया ना के बराबर, वेरी फ्यू का मतलब हो गया मेरे भाई बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर। बेटा मॉक टेस्ट लगाने बहुत ही ना के बराबर। मॉक टेस्ट जब सिलेबस 60% हो जाए तब तक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा, ठीक है। तो हमने ये बोला, ठीक है, हमने ये बोला कि हमने बोला सर वेरी फ्यू बहुत ही ना के बराबर, ठीक है, बहुत ही ना के बराबर, तो ये उसको और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा नेगेटिव, ठीक है,
और ज्यादा उसको नेगेटिव बना देता है, बहुत ही ना के बराबर। ठीक है, वेरी गुड। जैसे वेरी फ्यू बॉयज, बहुत ही ना के बराबर लड़के, ठीक है, आर सो इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट है, बहुत ही ना के बराबर लड़के इतने इंटेलिजेंट हैं, एज राहुल, जितना कि राहुल, मतलब राहुल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं भैया? तो हमने ये बोल दिया कि बहुत ही ना के बराबर लड़के उतने इंटेलिजेंट हैं जितना कि राहुल। मेरे भाई ये है, तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, वेरी वेरी फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये है पेपर। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भाई लोग लिटिल। लेकिन लिटिल आपके लिए आसान पड़ेगा। सर लिटिल आपके लिए आसान क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो लिटिल होता है बेटा, वो अनकाउंटेबल नाउन की वो जो है बात कर रहा होता है लिटिल। लिटिल बात करेगा भाई अनकाउंटेबल नाउन की, तो वहां से वो हमारे लिए आसान पड़ेगा। कॉपी करो, स्क्रीन बदलता हूं मैं, अब वो आसान पड़ेगा अपने लिए। हो गया? चलो, अब आप लिखो यूज ऑफ लिटिल। अब लिटिल में क्या होता है भाई? ये अब भी अपने आप में प्रोनाउन होता है, और भाई लोग ये भी अपने आप में डेटर्मिनर होता है, पहली बात। दूसरा, ये फॉर अनकाउंटेबल नाउन आता है। ये फॉर अनकाउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल के लिए नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ हिडन वर्ब है ना बेटा, राहुल के बाद राहुल इज लगा दो यहां, या तो राहुल छोड़ दो सब्जेक्ट, या ही इज लगा दो, कराया तो था, है ना? अगर मैं बात ये बोलूं बेटा, वेरी फ्यू आर सो इंटेलिजेंट एज ही या एज हिम, तो आप क्या लगाओगे? ही तो लगाओगे सब्जेक्ट, क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से है, तो कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, तो ही इज या राहुल इज, या राहुल ही और हिम में से ही होगा। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। देखो, यूज ऑफ लिटिल, प्रोनाउन और डेटर्मिनर फॉर अनकाउंटेबल है। लिटिल का मतलब क्या होता है बेटा? ना के बराबर, सेम है, बस फर्क क्या है, ये अनकाउंटेबल के लिए आ जाएगा। फर्क क्या भाई? अनकाउंटेबल के लिए आ जाएगा। लिटिल हो गया भाई लोग ना के बराबर, ना के बराबर किसमें? क्वांटिटी में, तो ये भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। सही है सर। आ लिटिल, आ लिटिल कुछ, या जो थोड़ा, कुछ पानी दे दे यार, या थोड़ा पानी दे दे यार, ऐसे यूज होता है ना? अनकाउंटेबल है। और अगर हम बोले मेरे भाई द लिटिल, तो द लिटिल के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आएगा ना मेरे भाई, तो बस उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, इसको पर्टिकुलर सेंस दे देंगे ना, एक्सप्लेनेशन होगी। कैसे? बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा क्लॉज, एक एक्स्ट्रा क्लॉज, पूरी की पूरी एक बात लिखी जाएगी बेटा, जो उसको एक पर्टिकुलर सेंस दे रही होगी। सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है बेटा। ठीक है, तो उसके लिए आप इसे यूज करते हो। तो तीनों कैसे यूज हो रहे हैं, तीनों कैसे यूज हो रहे हैं, अब आपके लिए वो बड़ा आसान हो गया। अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट लिटिल, द लिटिल, या अ लिटिल गोल्ड फॉर माई मदर, फॉर माई मदर, मैंने अपनी मां के लिए थोड़ा सोना खरीदा है। देखो बेटा, ये बात नेगेटिव है, नॉर्मल है सर? ये तो नॉर्मल बात है, ये तो नॉर्मल बात है, मम्मी के लिए सोना खरीदा है, तो नेगेटिव तो पक्का नहीं है। अगर मम्मी के लिए गोल्ड खरीदा है, तो कौन सा गोल्ड सर? कोई पर्टिकुलर सेंस तो नहीं है सर। तो अगर पर्टिकुलर सेंस ही नहीं है, तो द गोल्ड तो मतलब द लिटिल तो नहीं आएगा बेटा, समझ रहे हो?
तो भैया ये दाएं यहां से गए, क्या आएगा? मैंने अपनी मां के लिए थोड़ा सोना खरीदा, मैंने अपनी मां के लिए थोड़ा सोना खरीदा, ठीक है, डन है। अब मेरे भाई दूसरा एग्जांपल देखो, अब क्या हो गया? अगर मैं कह दूं शी हैज द गोल्ड, मतलब शी हैज लिटिल a little या द लिटिल गोल्ड, she has little a little the little gold that her father bought। अब उसके पास वो सोना है जो उसके पिताजी ने खरीदा था, उसके पास वो सोना है जो उसके पिताजी ने खरीदा था। तो अब एक बात बताओ मेरे भाई, ठीक है, बन गया? क्यों? क्योंकि ये रही एक्सप्लेनेशन। तो अब बोलोगे सर जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, उससे पढ़ने का एक हमें फायदा ये होता है, हमने पढ़ा फ्यू और अपने को लिटिल समझ आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं, बट अनकाउंटेबल और काउंटेबल का फर्क है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल का फर्क, और कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे आपने किया, ठीक है, बिल्कुल सेम है। चलो बहुत है यार एग्जाम्पल, और कितने लिखे, पागल हो जाए, छोड़ो, इतना लिख लो, बिल्कुल सेम। अब जो कल की क्लास में होगा ना, कल क्या करेंगे अपन, कल याद दिला देना मुझे, इसको जानना है तो आना कल, कल, ठीक है भाई लोग, यहां तक आप कॉपी कर लो, सिंपल सी चीज आपको मैंने बता दी है, करा दी है, कॉपी कर लो। चलो अब मेरा ऑफलाइन बैच है बेटा, वो ना मैं शूज पहन लू अब, यहाँ तो आप, अब इसको आप फटाफट कॉपी कर लो, फिर अपना भाई लोग हम लोग घर चलते, और रात को बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, वोकैब की क्लास कभी मत छोड़ना, वोकैब की क्लास कभी मत छोड़ना, 9 बजे वोकैब की क्लास होगी। और मेरे बच्चा शनिवार को यूट्यूब वाली वोकैब की क्लास नहीं होगी, लेकिन आपकी क्लास वाली होगी, जो 5-5 क्लास रिवीजन वाली क्लास चलती है वो चलेगी। चलो जी, इसको अपन कर डालते हैं सेव, तो लास्ट वाला पेज अपन को चाहिए, डिटरमिनर्स में। चलो बेटा खुश रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ ढेर सारी मेहनत करो, ठीक है, बाय बाय बेटा, प्रणाम, रात को 9 बजे मिलते हैं नहा धो के, प्रणाम।